हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 7 की साइंस, लेसन नंबर 16, वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। क्या आपको मालूम है 22 मार्च को हर साल वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, जागो, बर्बाद मत करो, पानी हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। एक बच्ची है जिसका नाम है निहार, वो 3rd क्लास में है और वो अपने दांतों को ब्रश कर रही है और टूटी उसने खोली रखी हुई है। तो जो उसका भाई है बड़ा शिवम, जो कि 7th क्लास में है, वो उसे आके बोलता है, देखो पानी बर्बाद मत करो, जब आप ब्रश कर रहे हो तो टैप को, टूटी को बंद कर दो। लेकिन निहार कहती है, अरे भाई आपको पता नहीं है क्या, हमारी धरती जिसे हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं उसमें 71% जो एरिया है, जो हिस्सा है, वो पानी ने कवर किया हुआ है। तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि पानी बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? क्या निहार सही है या गलत है, ये आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। क्या आपको मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस ने बोला है, यूनाइटेड नेशंस वही बॉडी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसके हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क यूएसए में, जिसमें दुनिया भर की गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है चीजों को और दुनिया भर में वो माना जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस ने ये बताया स्टडी करके कि एक इंसान को सारे काम करने के लिए, पानी पीने से लेके धोना, कुछ कुकिंग के लिए, अपने आप को साफ रखने के लिए बार बार जो हम हाथ धोते हैं, मिनिमम एक इंसान को 50 लीटर पानी की जरूरत होती है प्रतिदिन। तो आप ये सोचिए कि दुनिया में कितने लोग हैं और एक दिन में अगर एक इंसान 50 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहा है तो पानी तो आउट। और दूसरी चीज, हमारी बॉडी में 70% जो हिस्सा है वो पानी से भरा हुआ है। हम लोग खाने के बिना तो रह सकते हैं बहुत दिनों तक। मुझे पता है मैगी के बिना रहना मुश्किल है, बट वैसे खाने के बिना हम लोग रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम 4 दिन से भी ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते। हमें कम से कम नहीं तो 1 लीटर पानी तो चाहिए ही होता है दिन में सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए। देखा? तो अब पानी की क्या महत्वता, इसे समझ लेते हैं। देखिए, पानी सारे नेचुरल रिसोर्सेज में से सबसे इंपॉर्टेंट है जो धरती पे मिलता है, और हर जीव जंतु को पानी की जरूरत होती है जीने के लिए। ना केवल पानी पीने के लिए, इंसानों को तो अलग अलग काम के लिए पानी चाहिए, कुकिंग करने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, ब्रश करने के लिए, घर की सफाई करने के लिए, और चीजें साफ करने के लिए, प्लांट्स को पानी देने के लिए, और लिस्ट चलती रहती है ना? तो जब पानी है उसको ना केवल इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि उससे बहुत स्पीड से पानी को डैम्स में जब थ्रो करते हैं, हाइट से फेंका जाता है तो बिजली जनरेट होती है, टरबाइन्स चलती हैं, उसके ऊपर पानी फेंका जाता है, वो तेज तेज चलती हैं, आप देख सकते हैं। तो पानी से बिजली जनरेट होती है। भाखड़ा नंगल डैम के बारे में सुना है? वहां पे बिजली जनरेट की जाती है। खेती बाड़ी के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रीज में पानी का इस्तेमाल होता है, स्विमिंग पूल में पानी का इस्तेमाल होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कश्ती, वो भी तो पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो पानी तो बाय गॉड हर चीज में चाहिए होता है। अच्छा, अब पानी किस किस फॉर्म में होता है पहले ये समझते हैं। देखिए, जो प्योर पानी है, साफ पानी, वो ना तो उसका कोई टेस्ट होता है, टेस्टलेस होता है, ना उसका कोई खुशबू स्मेल होता है, ओडरलेस होता है, ना उसका कोई रंग होता है, कलरलेस होता है। तो जो पानी है धरती पे जो एग्जिस्ट करता है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड जो सख्त होता है, लिक्विड पानी जो हम देखते हैं, और एक गैस की फॉर्म में। अब जो सॉलिड स्टेट में आपको पानी मिलेगा वो आपको आइस, स्नो, हेल स्टोन्स, वो जो गड़े पड़ते हैं, उसकी फॉर्म में मिलता है सॉलिड स्टेट। आइस और जो स्नो है वो आइस कैप्स पे होती है, जो पोल पे आपको मिलेंगी अर्थ के, या ग्लेशियर्स पे जो बहुत हाइट पे होते हैं। लिक्विड स्टेट में पानी जो है वो रिवर्स में, नदियों में, लेक्स में, ओशंस में, इवन धरती के नीचे अंडरग्राउंड मिलेगा। तो जो हम पानी पीते हैं वो भी लिक्विड स्टेट में होता है। तीसरा है गैसियस स्टेट, जो होती है पानी की, वो वाटर वेपर्स जो हवा में मौजूद होते हैं उस स्टेट में प्रेजेंट होता है, उसे हम गैसियस स्टेट बोलते हैं। अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं, आपको वाटर का एक साइकिल दिखाई देगा जो सालों साल से चलता आ रहा है, और ऐसे ही पानी इन्वायरमेंट में सर्कुलेट होता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो नदियां हैं, जो स्टेगनेंट वाटर है, खड़ा हुआ पानी, बहता हुआ पानी,
वहां से पेड़ पौधों से पानी ऊपर की तरफ को जाता है, उसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं, जिसमें पानी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। समझ आया? वाटर वेपर जो बनते हैं वो इवेपोरेशन है। अब ध्यान दीजिए, ऊपर आपको बादल बनते हुए दिखाई देंगे, तो वो जो पानी इवेपोरेट हुआ, हवा में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो वेपर से वापस पानी की बूंदें बन जाएंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाता है, उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ध्यान रखना, गैसियस स्टेट से जो बादल बनते हैं लिक्विड स्टेट में, उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। फिर जब क्षमता जो बादल की है पानी होल्ड करने की, बर्दाश्त से बाहर चली जाती है, तो जैसे हमें टॉयलेट जाना पड़ता है, वैसे ही जो बादल हैं वो अपना पानी छोड़ देते हैं, बारिश हो जाती है, फिर वो पानी नदियों में जाता है, अंडरग्राउंड जाता है, और फिर ऐसे करके सर्कल चलता रहता है। अब आप सोचोगे पानी तो बहुत है, ये क्या बोल रही है मैम? निहार भी ठीक बोल रही थी कि इतना रिसोर्स में पानी है, ये अनलिमिटेड है, तो ये ऐसे क्यों मैम बोल रही है? चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए आपने 2000 या 2200 मिलीलीटर पानी ले लो, अंदाजन इतना पानी आप एक कंटेनर, एक बकेट के अंदर ले लो, उसे ए नाम दे दो। ये पूरी दुनिया पे जितना पानी है 2200 ml, वो पानी पूरी दुनिया में है, वो आप कंसिडर करो। अब इस बीकर में से, इस बकेट बाल्टी में से 12 चमचे निकालो, 12 चमचे पानी निकालो और दूसरे बीकर में, दूसरे कंटेनर बी में डाल दो। अब ये जो बी वाला है जिसमें 12 चमचे डालें, ये सिर्फ फ्रेश वाटर है। जो बाकी का है वो पानी आपको ओशन या सी में मिलेगा, बट वो पीने लायक, कंज्यूम करने लायक नहीं है, उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है। अब आगे, ये जो बी कंटेनर था जिसमें आपने 12 चमचे डाले थे, उसमें से 2 चमचे निकालो और एक और कंटेनर में डाल दो, उसको सी नाम दे दो। ये जो सी है, ये वो वाला पानी है जो अंडरग्राउंड मिलता है आपको, ठीक है, 2 चम्मच। अब सी वाले में से आधा चम्मच पानी और निकालो और डी में डाल दो। ये जो सरफेस पे आपको पानी मिलता है ना, वो आधा चम्मच, वो डी वाला है, जो लेक्स की फॉर्म में, रिवर्स की फॉर्म में मिलता है, वो इतना ही है जो हमें ज्यादा दिखाई देता है। तो हमारे पास जो पानी बी बीकर में रह गया, वो फ्रोजन फॉर्म में, आइस कैप्स, ग्लेशियर्स की फॉर्म में, फ्रेश है बट फ्रोजन फॉर्म में। अब पता लग गया कि आप देख सकते हैं कि सी में कितना पानी है, ओशन में कितना पानी है, धरती पे कितना पानी है, फ्रेश कितना है, ग्राउंड वाटर पे कितनी परसेंटेज है, आइस कैप पे कितनी परसेंटेज है। मतलब आइस कैप ग्लेशियर की फॉर्म में ज्यादा है, ग्राउंड वाटर कम है, सरफेस पे बिल्कुल ही कम है, फिर लेक्स में थोड़ा ज्यादा है और रिवर्स में फिर कम आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं 97% या परसेंटेज जो पानी की है, जो धरती पे मौजूद है, वो सेलाइन है। मतलब उसमें सॉल्ट है, नमक है, वो ओशंस में मिलेगी, सी में मिलेगी, लेकिन डिजोल्व सॉल्ट्स हैं। ज्यादा मात्रा में जो आपको सॉल्ट मिलेगा उसके अंदर वो है सोडियम क्लोराइड, जो हम नहीं पी सकते, हमारे लिए वो सही नहीं है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूं, अगर आप 1 लीटर सी का पानी निकाले, सी वाटर निकाले, तो उसके अंदर 35 ग्राम सॉल्ट होता है। आप ये सोचो कितना सॉल्ट है, वो हम पी नहीं सकते। अगर हम पिएंगे तो डिहाइड्रेशन, वो जो लूज मोशन लग जाते हैं, किडनी फेलियर हो जाएगा, आप ऐसे अनकॉन्शियस हो जाओगे, डेथ भी हो सकती है, तो वो तो हम पी नहीं सकते। आपको समझ में आया? तो अब ये जो 3% था, इसका ज्यादा हिस्सा, कम से कम 68.7% जो फ्रेश वाटर है, 3% का आप कह सकते हैं ज्यादा हिस्सा, 68.7% धरती के ऊपर मौजूद है, बट फ्रोजन है, आइस कैप, ग्लेशियर्स की फॉर्म में, तो हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं जब वो मेल्ट होके रिवर्स या लेक्स की फॉर्म लेता है। आजकल हम लोग इतनी प्रदूषण करके गैसेस ऊपर भेज रहे हैं, खास तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है धरती का, जिसकी वजह से जो फ्रेश वाटर जो है वो कम होता जा रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। क्या आपको मालूम है, कम से कम नहीं तो 0.3% जो सारा का सारा फ्रेश वाटर है धरती पे, वो आपको मिलेगा सिर्फ 0.3% रिवर्स, लेक्स या स्वैम्प्स के अंदर। तो ये जो पानी है, ये ठीक है हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारी बदौलत इसके अंदर इतना गंद छोड़ा जा रहा है कि ये भी पीने लायक नहीं रहा, ये भी यूज करने लायक नहीं रहा।
इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बोला गया कि हमारे इंडिया में वो जो ग्लेशियर्स है, खासतौर पे हिमालय में गढ़वाल एरिया आपने सुना होगा, वो इतनी स्पीड से ग्लेशियर्स कम होते जा रहे हैं, श्रिंक होते जा रहे हैं कि रिसर्चर्स ये बोल रहे हैं कि भाई साहब 2035 तक आते आते जो बीच का हिस्सा है ग्लेशियर्स का हिमालय का और जो ईस्टर्न हिस्सा है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। जो आर्कटिक सी है, जो आइस से कवर्ड है, वो आने वाले टाइम के अंदर आप ये कह सकते हैं बिल्कुल आइस फ्री हो जाएगी, बर्फ रहेगी नहीं, कम से कम नहीं तो 2050 से पहले पहले ही खत्म। ये तो हमारी डिस्कशन थी फ्रेश वाटर को लेके, लेकिन लेक्स जितने भी मौजूद हैं सबके अंदर फ्रेश वाटर नहीं है। एक डेड सी करके एक जगह है जो ईस्टर्न साइड पे आप ये कह सकते हैं जॉर्डन टच करता है उसे, इजराइल और पैलेस्टीन उसे टच करता है वेस्ट पे। आप मैप में देख सकते हैं डेड सी की लोकेशन, मतलब जॉर्डन पैलेस्टीन इजराइल के बीच में पड़ती है। इसके अंदर सॉल्ट कंटेंट आम ओशन से भी ज्यादा है, 8.6 टाइम ज्यादा नमक है इसके अंदर, क्योंकि इसके आसपास लैंड है, कहीं से फ्रेश वाटर आ नहीं रहा, तो इतना सॉल्ट कंटेंट है कि ये फ्रेश वाटर है ही नहीं। इसके अंदर अगर आप स्विमिंग करने जाएंगे और आपको स्विमिंग नहीं करनी आती तो फिक्र ना कीजिए, आप ऊपर ही तैरेंगे। इसको अर्थ का लोएस्ट पॉइंट भी बोला जाता है। अच्छा, अब जो 30.1% फ्रेश वाटर है अर्थ के अंदर वो अंडरग्राउंड है। फ्रेश वाटर जो मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ 3% है, उसका 30% जो है वो अंडरग्राउंड है। लेकिन वो भी हमने नहीं छोड़ा, हमें ये था अरे ये कैसे फ्रेश वाटर बच गया अंडरग्राउंड, हम इसके अंदर छिड़काव कर करके वो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स डाल के हम अंडरग्राउंड वाटर को भी प्रदूषित कर देंगे। तो कम से कम जो फ्रेश वाटर है आप ये कह सकते हैं लेस देन 1% फ्रेश वाटर या 0.003% जो फ्रेश वाटर है वो इस टाइम पे मौजूद है हमारे यूज के लिए, वरना हमने जो बचा हुआ फ्रेश वाटर उसे खत्म ही कर दिया। आप इससे समझ सकते हैं कि फ्रेश वाटर का भी कितना हिस्सा कहां कहां मिलेगा। अब जो ग्राउंड वाटर है वो हमारे लिए पानी का एक इंपॉर्टेंट सोर्स तो है, जो सॉइल के नीचे मिलता है, लैंड के नीचे मिलता है। इसको मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए वाटर बॉडी है और उसके आसपास जो मिट्टी है वो गीली है, आप उसे खोदना शुरू कीजिए। आप एक टाइम पे उस मिट्टी तक पहुंच जाएंगे जो बिल्कुल पानी से भरी हुई है, मतलब मिट्टी के बीच में पानी आपको दिखाई देगा या आपको रॉक्स दिखाई देंगे जिनके बीच में पानी है। तो ये जो है हम बोल सकते हैं ग्राउंड वाटर जोन है या सैचुरेशन जोन है, जहां पानी शुरू हो जाता है। तो एक होता है वाटर टेबल, उसमें क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जो पानी है जो धरती के नीचे पाया जाता है, सैचुरेशन जोन में जो पाया जाता है उसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ये प्योर वाटर है क्योंकि ये फिल्टर हो जाता है सैंड रॉक सॉइल के अंदर, नेचर अपने आप इसे फिल्टर कर लेती है। जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है जहां पानी शुरू होता है उसे हम अपर लेवल बोलते हैं ग्राउंड वाटर का, उसे वाटर टेबल बोलते हैं। मतलब वहां से चालू होता है ये सैचुरेशन लेवल, ग्राउंड वाटर जोन, ऊपर वाला हिस्सा आ गया वाटर टेबल। अब जो पोर्शन सॉइल का जो हिस्सा इसके ऊपर है वो अनसैचुरेटेड है, वाटर टेबल के ऊपर वाला। जो नीचे है वो सैचुरेटेड है। अब जो नीचे है पानी दो किस्म में पाया जा सकता है, या तो मिट्टी के अंदर या पत्थरों के बीच में। काफी जगह पे जो पानी है वो मोटे मोटे पत्थरों के बीच में पाया जाता है या मिट्टी के बीच में एक किस्म का लेक पाया जाता है, खड़ा हुआ पानी, वो फ्लो नहीं करता, उसे हम एक्वीफायर बोलते हैं। ध्यान रखिए, एक हिस्से में जहां पे पानी पाया जाता है पत्थरों के बीच में, मिट्टी के बीच में, आप उसको खोद के निकाल सकते हैं वहां से पानी, लेकिन वो फ्लो नहीं करता जैसे ग्राउंड वाटर फ्लो करता है, वहां से पानी निकाला जा सकता है। तो आप अगर ये डायग्राम देखेंगे वाटर टेबल दिखाई दे जाएगा और आपको ये भी दिखाई देगा कि जो बारिश का पानी है या दूसरे सोर्सेस से, नदियों से जो पानी है वो धीरे धीरे करके धरती के नीचे जा रहा है, ग्रेविटी की वजह से वो अपनी तरफ को धरती खींच रही है। तो खाली जगह से वो पानी नीचे की तरफ को क्रैक्स होते हुए नीचे की तरफ को जा रहा है और फिल्टर भी होता जा रहा है। कुदरत अपने आप पानी को फिल्टर करती जा रही है। तो वो जो पानी नीचे जा रहा है उसे हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। जो ग्राउंड वाटर है वो अपने आप रिचार्ज होता रहता है, पानी नीचे आता रहता है, होता रहता है रिचार्ज। लेकिन कई बार हम इतने ज्यादा ट्यूबवेल खोद देते हैं, हैंडपंप यूज करते हैं कि वो जो रिचार्ज की कैपेसिटी होती है वो कम है और हमारे यूज की जो क्षमता है वो ज्यादा हो जाती है।
इसी वजह से जो ग्राउंड वाटर का जो टेबल है वो और नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि रिचार्ज तो हो नहीं पा रहा, इनफिल्ट्रेशन कम है, बाहर जो पानी खींचा जा रहा है वो ज्यादा है, तो वाटर टेबल नीचे जाता जा रहा है। हर जगह पे वाटर टेबल सेम हाइट पे नहीं मिलेगा आपको, या सेम डेप्थ पे नहीं मिलेगा। कई बार ऊपर ही थोड़ा खोद के मिल जाएगा, कई बार बहुत नीचे खोदने की वजह से आपको मिलेगा। क्या आपको पता है, ये माना जाता है कि 2030 तक दुनिया की आधी पॉपुलेशन को पानी की शॉर्टेज फेस करनी पड़ेगी। मतलब ग्लोबल वाटर क्राइसिस हो जाएगा, पानी के लिए जंग होनी शुरू हो जाएगी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि वाटर टेबल जो है वो डिप्लीट होता जा रहा है, उसका लेवल कम होता जा रहा है? वो इसलिए कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, इंसानों की जो पानी की जरूरतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जो ग्राउंड वाटर है वो यूज कितनी जगह किया जाता है, घरों में, दुकानों में, ऑफिसेज में, रोड्स में, पेवमेंट बनाने के लिए हर जगह यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से। तो अब ये देखो, हर जगह पानी इस्तेमाल किया जा रहा है और हर जगह ऐसे बड़े बड़े कंक्रीट के स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, जैसे बिल्डिंग, घर बना लिए, ऑफिसेज बना लिए। बेशक पानी आप उनको बनाने के लिए नीचे से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो जो आपने स्ट्रक्चर बना दिए धरती के ऊपर, उसकी वजह से पानी नीचे कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? नीचे तो जा ही नहीं सकता, सॉइल तो है नहीं, ऊपर बिल्डिंग खड़ी है, तो पानी नीचे जाने की जगह ही नहीं है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं हो पाएगा, इनफिल्ट्रेशन ही नहीं हो रही, तो डिप्लीट हो गया। आप इस्तेमाल कर ही जा रहे हो, ऊपर बिल्डिंग बना दी, नीचे पानी जाने का रास्ता ही नहीं है। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज इतनी डिमांड कर रही हैं पानी की कि ग्राउंड वाटर का टेबल ही खत्म हो गया, नीचे जाता जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ ऐसे धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कि वो जो रिसाइकल हो रहा था, पानी नीचे जा रहा था, वो खत्म हो गया, वो जा ही नहीं पा रहा। एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज की वजह से, देखिए पहले के समय में जो लोग थे वो बारिशों पे डिपेंड करते थे, वैसे फसलें उगाते थे, लेकिन जब से इरिगेशन आ गया तब से वो कहते हैं अरे लगा दो पानी, छोड़ दो, कोई बात नहीं, अंडरग्राउंड वाटर खत्म होता है तो हो जाए। तो ये भी गलत है। एक केस स्टडी बताती हूँ जिसमें जाके लोगों ने स्टडी किया कि क्या फर्क हो रहा है, क्यों वाटर टेबल पंजाब में नीचे जाता जा रहा है। पंजाब में वाटर टेबल का जो लेवल है बहुत जल्दी वो बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। इसका खास कारण ये है कि हम यहाँ पर पैडी लगाते हैं, पैडी मतलब राइस लगाते हैं। जो राइस बीजी जाती है उसके बाद उसको खड़ा पानी चाहिए होता है, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और इसको हम लगा देते हैं पीक समर में, जब गर्मियां होती हैं, जब पानी सबसे ज्यादा इवेपोरेट हो रहा होता है, तापमान बड़ा होता है। तो आप गर्मियों में एक तो बीज रहे हैं पैडी को, तापमान ज्यादा है, पानी ज्यादा चाहिए, पानी आप नीचे से खोद रहे हैं, रेनफॉल कम है, 1150 मिलीमीटर की जो रेनफॉल है वो चाहिए होती है पैडी को। पर हमारे यहाँ पे उस टाइम पे समर में रेनफॉल कहाँ हो रही है, वो तो 650 से ज्यादा जो 700 मिलीमीटर एवरेज एनुअल, साल में इतनी बारिश होती है। जो पैडी है उसे एवरेज एनुअल चाहिए होती है 1150, हमारे यहाँ बारिश होती है 650 से 750। फर्क है कि नहीं? डबल ऑलमोस्ट फर्क है। तो इसकी वजह से पिछले 20 सालों में हमने ये देखा है कि 400 से 500 मिलीमीटर का जो प्रेशर था वो ग्राउंड वाटर से निकाला जा रहा है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है पैडी को पानी देने के लिए, राइस को पानी देने के लिए। आज की डेट में जो ट्यूबवेल्स हैं वो बढ़ गए हैं, कम से कम 2 लाख जो 1970 में थे, आज की डेट में 4 लाख हो गए हैं। पंजाब की सरकार ने कानून पास किया, पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट 2009, जिसमें उन्होंने पहली बार ये विनती की कि भाइयों प्लीज पैडी या राइस को जून के बाद उगाओ, वो भी 10 जून के बाद, ये फिक्स किया, तब तक बारिशें आ जाती हैं। फिर उसको आगे पुश कर दिया कि नहीं 10 जून भी जल्दी है, 15 जून से इसको लगाना शुरू करो। ये आया था 2015 में कि 15 जून के बाद आप लगा सकते हो पैडी। तो लोगों ने अब ये सुजेस्ट किया कि ऐसे अगर काम चलता रहा तो खत्म हो जाएगा ग्राउंड वाटर टेबल। जो चावल उगाया जा रहा है उसका जो एरिया उसे कम कर दिया जाए, उसकी जगह पे वो फसलें उगाई जाए जिनको कम पानी की जरूरत होती है, जैसे मेज, पल्सेस, सोयाबीन।
अब बात करते हैं रेनफॉल, बारिश की। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जहां पे ज्यादातर जो लोग हैं वो पानी पे निर्भर करते हैं, जो बारिश से आता है पानी। कई ऐसी जगहें हैं जहां पानी भरपूर मात्रा में आता है, लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जहां पानी आता ही नहीं, ना के बराबर होता है। जो बारिश का पानी है उसे प्योरेस्ट फॉर्म बोला जाता है पानी का। तो इसीलिए सुजेस्ट ये किया जाता है कि ये जो इम्बैलेंस है इसे ठीक किया जाए वाटर मैनेजमेंट के द्वारा। वाटर मैनेजमेंट मतलब जैसे आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं, वैसे ही पानी को कैसे मैनेज किया जाए ताकि उसका बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल किया जा सके। ये ज्यादातर आपके एरिया में जो म्यूनिसिपैलिटी है वो करती है, पंचायत है वो करती है। आप अपने घर पे भी इसे कर सकते हैं शुरू। जैसे रेन हार्वेस्टिंग बना सकते हैं, पानी एक जगह इकट्ठा हो रहा है, वो ग्राउंड के नीचे जा रहा है, ये किया जा सकता है। छतों पे पाइप्स लगा के पानी इकट्ठा करके नीचे पानी इकट्ठा किया जा सकता है। हमने अपने घर में लगाया हुआ है। ये जो सिविक अथॉरिटीज है, पंचायत है, सरकारी मुलाजिम है, वो ध्यान रखे कि पानी का कहीं से लीकेज ना हो। अगर हो रहा है उसे बंद करवाया जाए। आप भी एक जागरूक नागरिक बनिए। रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाए, जैसे मैंने आपको बताया, छतों से पानी इकट्ठा करके नीचे एक जगह स्टोर कर लो। जो फार्मर्स हैं जो इरिगेशन करते हुए ऐसे ही छोड़ देते हैं पानी को, वो ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ऐसे करके पाइप्स लगा दी जाती है और जड़ों तक पानी पहुंचाया जाता है। ये नहीं कि जहां पानी जा रहा है उसे जाने दो। पहले के टाइम में पानी को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े, आप कह सकते हैं जैसे स्विमिंग पूल होते हैं ना, वैसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। आज की डेट में भी काफी जगह आपको देखने को मिलेंगे। उसको बावरिस बोलते थे, लेकिन आजकल वहां कूड़ा कचरा ही आपको पड़ा हुआ दिखाई देगा। उसको यूज किया जा सकता है पानी स्टोर करने के लिए। अब आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं पानी सेव करने के लिए? अच्छी हैबिट है पानी सेव करना, लोगों को जागरूक करना। सबसे पहले जहां लीकेज हो रही है टूटी में, पाइप में, उसको बंद करो, फिक्स कराओ। टैप को खुला मत छोड़ो शेव करते हुए, ब्रश करते हुए। जो आप पानी इस्तेमाल करते हैं फ्लोर को, जमीन को साफ करने के लिए, उसको पौधों को दे दो। जो आप गार्डन में पानी देते हैं सुबह खड़े होके, वो जल्दी दो और शाम में दो, ताकि जब सूरज पड़ रहा हो तब आप पानी देके पानी बर्बाद मत करो, इवेपोरेट हो जाएगा। जो शावर आप लेते हो लंबे टाइम के लिए, उसे थोड़ा कम करो। जो पानी आप इस्तेमाल करते हो फ्रूट्स वेजिटेबल धोने के लिए, उसको एक बड़े टब में डाल दो, वहां अच्छे से धो और वो पानी प्लांट्स में डाल दो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू करो, नए प्लांट्स उगाओ, खास तौर पे रेनी सीजन के दौरान। अपने व्हीकल को जो आप साफ करते हो, कम पानी का इस्तेमाल करो और लोगों को जागरूक करो कि पानी बर्बाद नहीं करना, उसको सेव करो। लोगों को सपोर्ट करो जो पानी को सेव कर रहे हैं। पानी को पल्यूट मत करो। ग्रीस, घी, ये सब पानी में, सीवेज में मत डालो, ड्रेन में मत डालो, उससे भी पानी पल्यूट होता है। हर साल 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे, लोगों को जागरूक करने के लिए कि अभी भी टाइम है, जाग जाओ। अगर पानी की ऐसे कमी होती गई तो हमारा तो नुकसान होगा ही होगा, साथ में जो वाटर स्कैर्सिटी, कमी की वजह से प्लांट्स हैं, अगर उनको ज्यादा पानी नहीं मिलेगा, जितनी मात्रा में उनको चाहिए, ज्यादा तो छोड़ो, जितनी मात्रा में उनको चाहिए वो भी नहीं मिलेगा, तो वो सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। और अगर प्लांट्स ही नहीं है अर्थ के ऊपर, तो ऑक्सीजन कहां से आएगा? ऑक्सीजन छोड़ो, फ्रूट्स, खाना कहां से आएगा? बारिशें नहीं हो पाएंगी तो लाइफ खत्म। तो आप सोच सकते हो, पानी नहीं रहा, प्लांट्स नहीं रहे, तो हमारा क्या बनेगा? इसीलिए अब मैं उम्मीद करती हूँ निहार तो समझी होगी, आप भी समझे होंगे कि कितना जरूरी है पानी को कंजर्व करना। तो अब समझ से काम जरूर लेना। ये थी आज की क्लास। जाने से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। पहला, हम वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि पंजाब सरकार ने कौन सा एक्ट पास किया था जिसमें उन्होंने ये बोला कि वो जो पैडी को आप लगाते हो, बीजते हो, जिसे हम ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, वो 10 जून से होना चाहिए। वो कौन सा एक्ट है, कौन से ईयर में आया था? तो ये थी आज की क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।